हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज रैशनल नंबर के। एंड इस आने वाली फ्यू वीडियोस में क्या करेंगे, पोल स्टार सारा का सारा डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर इस सीरीज़ को आप कम्प्लीटली वॉच कर लेते हो तो आई होप आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं जाते। तो चलिए पहले हम एक बार फ्यू सेकंड में क्या करते हैं, फ्यू मिनट्स में ये थोड़ा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि पेपर आएगा कैसे। क्या बोला है ना, टोटल मार्क्स आएंगे 80 मार्क्स के, इंटरनल मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, एंड ये टोटल जो मार्क्स हो गए 100 हो गए। 80 + 20 100 हो गए। तो ये मैं सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया हूँ, तो आपको मैं जल्दी बता देता हूँ। क्या होगा, आपको जो पार्ट ए में 1 2 3 मिलेंगे, जिसमें कि 16 MCQs होगा, 7 ट्रू फॉल्स होगा, 7 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 to 7 क्या होगा, 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 2 मार्क्स में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक के क्या होंगे, 4 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन में तो इंटरनल चॉइस मिलेगा, पर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा, आपको अटैम्प्ट करना ही होगा। काफ़ी क्या है, काफ़ी गुड चांस है कि आपको एटलीस्ट इंटरनल चॉइस तो मिल रहा है ना, इसमें से कोई, जिसमें से 2 में से कोई ना कोई एक तो आपको आता ही होगा। एंड 14 to 16 क्या होगा, पार्ट डी होगा एंड कैरी 6 मार्क्स। इसमें क्या होंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं देना है, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। जिस चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज होगा उसी चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसको अगेन एंड अगेन रिवीजन कीजिएगा, ताकि उसमें से एटलीस्ट नंबर ना कटे। तो इस पे ध्यान दे लो कि जो टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 4 होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 6 होंगे, एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 होंगे। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो आ रहा है डाटा हैंडलिंग का, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आता है। मैं कहता हूँ पाई चार्ट वाला करके जाना, 100% वही आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या आता है, ये जो क्वेश्चंस है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इस पर ध्यान देना, इसमें से भी 6 मार्क्स का आएगा। एंड मेजरेशंस में से भी आएगा आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जिसमें से इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हो गए। एटलीस्ट इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, कोई एक ही करना होगा। देन इसमें से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही करना होगा। इसमें से भी कोई 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई आपको एक ही करना होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं। एंड कुछ नहीं करना, रिवीजन पे ध्यान देना है। एंड हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि एमसीक्यूज में क्या होता है ना, पोल स्टार में अगर पीछे से देखोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज गलत थे। एंड बच्चे क्या करते हैं कि उसी के भरोसे रहते हैं, चलो भाई टिक कर दिया रट्टा मार के, पेपर में भी भाई टिक कर दिया रट्टा मार के, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर सोचते हो भाई नंबर गए तो गए कहाँ, गए कहाँ नहीं, तो इसमें एमसीक्यूज ही रॉन्ग है, फिर तो नंबर तो जाएंगे ना। इसलिए टीचर्स से एक बार सजेशन लेके जाया करो, एक बार प्रैक्टिस करके जाया करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन तो सुने होगा। तो क्या करना है, हमेशा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, रटना नहीं है। 30 मार्क्स मिल रहे हैं, फ्री के नहीं दे रहा वो, तो यानी कि आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना होगा। और 101% है चांस है कि पोल स्टार के बाहर तो जाएगा ही नहीं वो, और इसी में से होगा सारा का सारा एमसीक्यूज। हर साल भी आता है, इस साल भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर, एक एक एमसीक्यूज समझते चलेंगे। क्या बोला ना इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमने रूल पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है कि एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ये मल्टीप्लाई का तो केस आएगा नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का केस तो आएगा ही नहीं। ठीक है, प्लस बोला है। अब इसमें हमेशा ध्यान देना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एक्स और वाई के बीच में होता है, जेड के बीच में तो आएगा नहीं। 3 वैल्यू के बीच में नहीं आता, 2 वैल्यू के बीच में होता है। ठीक है, 3 वैल्यू के बीच में फिर कौन सा होगा, वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला हो जाएगा, है ना। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलेगा तो एक्स वाई जेड के बीच में हो जाएगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला है तो बस एक्स और वाई के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 20 में करेक्ट आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, मल्टीप्लाई तो आएगा ही नहीं, माइनस तो आएगा नहीं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक ऑप्शन बच गया, देखो एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, द एडेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान समझना। एडेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर प्लस में दिया होगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या, दोनों माइनस में है, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, 5/9 बचेगा। 5/9 में क्या, अब प्लस में माइनस लगा दीजिए, माइनस का 5/9 कर दो, है ना, माइनस का 5/9 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में देखिए ध्यान से, क्या है ऑप्शन में है 5/9। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई कैंसिल करके 5/9 नहीं आएगा। हाँ, पर हमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सॉरी वैल्यू नहीं, साइन चेंज करते हैं।
तो देखिए 5/-9, हाँ ये हो गया ना साइन चेंज, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें तो भाई इसने वैल्यू ही चेंज कर दी है, तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और जीरो तो कतई नहीं होगा। द आइडेंटिटी इज, इसमें देखिए 2/3 है तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, है ना, सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कन्फ्यूजन ही होना। देखो दो बार माइनस आ गया गलत हो जाएगा, एक ही बार माइनस आएगा, 2 बार माइनस नहीं आएगा। फोर रैशनल नंबर एक्स वाई एंड जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक्स वाई जेड में से कौन सा ट्रू नहीं है, ध्यान देना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने देखो एक्स वाई जेड बोला है ना, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसमें क्या है ना, ये क्या है, x मल्टीप्लाई वाई एंड y मल्टीप्लाई एक्स। ओके, पता है मेरी बात सुनो, रैशनल नंबर होता क्या है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे वो इक्वल आएगा किसके, राइट हैंड साइड के। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। तो ये तो इक्वल आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा, पर ये इक्वल नहीं आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा राइट हैंड साइड के। तो इसमें बोला था कौन सा ट्रू नहीं है, तो क्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर ए इज, हम ये इसको तो याद ही करो, इसका तो वन ही होगा, है ना। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर ए, अगर किसी एक ए का कोई वेरिएबल हो गया तो उसका क्या आएगा, वन आएगा। इसके बाद क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, तो हमेशा ध्यान रखना सबका हो जाएगा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। क्या होता है, इसमें वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, क्या होती है, वैल्यू रेसिप्रोकल। अब मैंने पीछे वन क्यों बोला था, क्योंकि अगर वन का रेसिप्रोकल करोगे तो वन ही आएगा ना, जीरो थोड़ी ना आएगा, है ना। मैंने क्या बोला था अभी, अगर वन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, देखो सबका हो जाएगा, पर इसका होगा क्या, इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 0/1, 1/0, तो गलत हो जाएगा ना, तो जीरो का क्या होगा, नहीं होगा, जीरो का होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फॉर इटसेल्फ, खुद का अगर मान लो ऐसा कोई नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स करोगे सेम ही नंबर आ जाएगा, तो मुझे बी और सी ऑप्शन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। अब पता है होल नंबर क्या होता है, मुझे बता दो होल नंबर क्या होता है। और होल नंबर वो होता है एक से, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट जहाँ तक चलता जाए उसको बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वन से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक चलेगा, उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है ना, P/Q के फॉर्म में। तो अगर मान लो मैंने 5 नंबर, मतलब मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 5 का अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पता जिसके नीचे कुछ नहीं होता है ना उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो 5/1, ये हो गया P और Q हो गया 1, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये भी रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर ले लो, मान लो जिसके डिनोमिनेटर में बस जीरो नहीं होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जीरो कतई ना हो, अगर जीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं हुआ, 1 होगा तो ही रैशनल नंबर होगा, चाहे अदर कोई भी वैल्यू हो जाए फिर भी रैशनल नंबर होगा। 4 एंड 2 रैशनल नंबर A/B एंड C/D, ठीक है, ये हमने दे दिया है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जीरो हैज मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, क्या जीरो एक मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है, मैंने बोला था नहीं है ना, ऊपर वाले डज नॉट हैव मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जीरो। ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर माइंड में आएंगे ना तो क्या होगा, एमसीक्यू गलत होने के चांस नहीं होगा, क्योंकि हम को रिलेट कर रहे हैं। को रिलेट का मतलब क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसमें क्या बोला है, बिल्कुल सही बोला है, अगर हम किसी को भी किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर देंगे नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। द सब्ट्रैक्शंस ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, क्या बोला है, सब्ट्रैक्शंस ऑफ रैशनल नंबर क्या कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्लस होगा तो हो जाएगा भाई, माइनस में कहाँ वैल्यू सेम आती है ना, अगर 3 + 2 करोगे फिर तो 5 आ जाएगा, अगर यही 5 - 2 करोगे तो 5। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं होगा, सॉरी ये तार थोड़ा सा बीच में आ गया, वायर, अगर 5 - 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, पर 2 - 3 5 करोगे तो माइनस का आएगा ना, तो वैल्यू कहाँ सेम आ रही है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशंस ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब सारी प्रॉपर्टी हमें दे दी, अब देखना मैंने बोला था ना रैशनल नंबर क्या होगा, अगर इसके लेफ्ट हैंड को सॉल्व करोगे ना बिल्कुल इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के, इसमें भी करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, सेम सारा का सेम। इक्वल का मतलब क्या है, मतलब ये सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे, अगर इसकी वैल्यू मान लो अगर 6/20 आ रहा तो इसकी वैल्यू -6/20 ही आएगा,
तो बस इसके नाम अलग अलग है, कौन कौन से प्रॉपर्टी पे बेस है। तो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, फोर्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शंस। ये प्रॉपर्टी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अगर चाहते हो कि किसी और भी पोलिस्टार चाहिए आपको तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।